नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के जीवन को खतरा है, फिर भी वो जनता के बीच जा रहे हैं, मजदूरों के बीच जा रहे हैं। जो भारी सुरक्षा में घूम रहे हैं वो डरे घूमते हैं। जो बाबा तमाम तरह से लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं, पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हालात ये हैं कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं और पुलिस सरकार सब खामोश है। यह स्थिति हो गई है कि देश में अराजकता का माहौल है और प्रधानमंत्री मणिपुर जाने की बजाय अंतरिक्ष में जाने का प्लान कर रहे हैं। समझिए देश के क्या हालात। जी हां, आज कुछ यही स्थितियां हैं। हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पहली बार जो अपना संबोधन दिया, उसमें वास्तविक उस पवित्र हिंदू धर्म के बारे में बताया, उसकी मूल भावना के बारे में बताया। बस सच बता दो तो बर्दाश्त नहीं होता झूठों को, मक्कारों को। वही होता है। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, ये हिंदू नहीं है। हिंदू वो होता है जिसमें प्रेम होता है, सहिष्णुता होती है, सत्य होता है, जो न किसी को डराता है न डरता है। बड़ी बात कही थी और उन्होंने इसका उदाहरण भगवान शिव से दिया। शिव के सिंबल को उन्होंने दिखाया, उनके त्रिशूल का भी बताया, उनके हाथ का भी बताया, अभय मुद्रा। और यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव जी का, यीशु मसीह का, उन्होंने गौतम बुद्ध का, उन्होंने महावीर स्वामी का, उन्होंने अल्लाह का, सबका उन्होंने वर्णन किया, सबका बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कट्टरपंथियों को यह कैसे बर्दाश्त होता? क्योंकि वो तो ये कहते हैं हिंदू जाग गया है। किस चीज के लिए जाग गया है? उसे हिंदू धर्म का एबीसीडी नहीं पता है। न उसने वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना वेदांत पढ़े, ना पुराण पढ़े। उसने तो हिंदू धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़े, उसने गीता तक नहीं पढ़ी, जो एक सामान्य सा एक पूरे सिद्धांत को बता देता है। और वो हिंदू धर्म जागने की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। तो ऐसे लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का, आज हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया था शिकागो की धर्म संसद। उन्होंने यही कहा था, मैं उस धर्म से आता हूं जो धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है, जो धर्म सत्य सिखाता है और जो धर्म प्रेम सिखाता है, जो धर्म सभी बाकी धर्मों को अपने जैसा ही श्रेष्ठ मानता है, यानी हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहां ये लोग जो धर्म को नीचा दिखाते हैं, वो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। तो वो ठेकेदार नहीं है। यही बात राहुल गांधी ने कही थी। यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके तमाम भगवाधारी और सबको मिर्ची लग गई। इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने हमले शुरू कर दिए। उन्होंने हमला कर दिया अहमदाबाद में, जो गुजरात मॉडल है, जिसको नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। हमला करो, मार दो। गोधरा में हमने, आपने देखा ही, 1000 से अधिक लोगों को, निर्दोष लोगों को मार डाला गया था। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हमला कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसको लेके पुलिस को लिखित दिया कि इस तरह की हो रही है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तमाम चेहरे बताए, नाम, पिता का नाम तक बताया। उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उल्टा पुलिस ने अपनी तरफ से कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। इस तरह की स्थिति है। रात में उनके लोग कांग्रेस के दफ्तर में घुस आए, सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें कैद हैं, और उसमें उन्होंने किस तरीके से पार्टी कार्यालय को, उसके होर्डिंग्स को, दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाया, आग लगाने की कोशिश। बावजूद पुलिस तो गुलाम है, वो गुलामी देखी जा रही।
कांग्रेस उसकी लड़ाई जैसे भी लड़ेगी लड़ेगी। उसके बाद में दिल्ली में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम सारे लोग अराजकता की स्थिति में आ गए। उनके साथ गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग भी, और ऐसे लोग भी थे जो हिंसा करते। हमने गुजरात में ही देखा था, गुजरात के गृह मंत्री रहे थे हरेंद्र पांड्या, जिनसे नरेंद्र मोदी नाराज रहते थे। वो सैर कर रहे थे सुबह, उनको गोली मार के मार दिया गया था। इस तरह की साजिशें रची जाती हैं, रचाई जाती हैं। उनके पिता ने कहा था कि इस हत्या में नरेंद्र मोदी का हाथ, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके पिता ने कहा था, उन्होंने ये करवाया। आज वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी ने संसद में जो हमला बोला, जो सच बताया, वो इतना बुरा उन्हें लगा कि राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि और न जाने क्या क्या इस्तेमाल करते रहे। और दूसरी तरफ उनके लोग नफरत के खेल कर रहे थे, हमले कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों को मार पीट रहे थे। और स्थिति इतनी वो हुई कि खुफिया विभाग ने यह रिपोर्ट दी है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, गांधी परिवार की जान को खतरा है। और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उनके लिए बेहद खतरनाक हालात। इसलिए एक प्लाटून अर्धसैनिक बल और कुछ दिल्ली पुलिस के लोग उनके घर के पास बढ़ा दिए गए। बस खत्म। आप सोचिए, जिस परिवार के दो लोगों ने, एक प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की एकता, अखंडता बचाने के लिए के कारण मार डाला गया, उनके अंगरक्षकों से मरवा दिया गया। दूसरी तरफ राजीव गांधी को, जो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, उन्हें पेरम्बदूर में मरवा डाला गया। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जी को मार दिया गया हो, जो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझिए, शांति और प्रेम से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं इस बात से जो राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि इनका नैरेटिव टूट जाता है। इसलिए राहुल गांधी के लिए खतरा है। और राहुल गांधी के लिए खतरा है किससे? उन्हीं भगवा आतंकवादियों से है, जिनकी बात गृह सचिव रहते हुए आरके सिंह ने कही थी, जो मोदी सरकार में मंत्री भी थे। आरके सिंह ने कहा था और हुआ था, समझौता ब्लास्ट हुआ, भगवा आतंकवाद का नाम आया। भगवा आतंकवाद का नाम आया मालेगांव ब्लास्ट में, और तमाम श्रृंखलाबद्ध जो बम विस्फोट हुए थे उस समय, उनमें आया कि देश में अशांति पैदा करके, नफरत पैदा करके और डराने के लिए यह सब किया जा रहा है। आज भी वही स्थिति, आज भी वही किया जा रहा है। जिस मालेगांव विस्फोट की, उस कांड की आरोपी, मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर, उसे नरेंद्र मोदी भोपाल से सांसद बनवा देते हैं, जिस पर चार्जशीट दाखिल। आप समझ सकते हैं, अदालत में चार्ज पड़ी, उसको बचाने के लिए पूरा काम करते हैं। तो इस तरह के खेल रचे गए हैं। ये खेल रचे गए हो तो राहुल गांधी के लिए कितना खतरा होगा, आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में रोजाना 3.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 2020 में जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तो कहा गया था कि 2019 तक प्रधानमंत्री के ऊपर रोजाना 1,60,00,000 रुपया खर्च होता है, संसद में बताया गया था। अब वो 3.5 करोड़ हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और गांधी परिवार को जो एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, क्योंकि इस देश में सबसे अधिक खतरा किसी परिवार को है तो वो गांधी परिवार को, और उस परिवार की एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई थी दोबारा जीत के आने के बाद में, नवंबर 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा। तो यह बताता है, जबकि राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए देश के कोने कोने में गए, कई जगह उनके ऊपर हमले कराने की कोशिश की गई, बलवे हुए, सब कुछ हुआ, असम में हुआ और दूसरी जगह हुआ। राहुल गांधी बगैर डरे आगे बढ़ते रहे, मिलते रहे लोगों से। कश्मीर भी गए, कन्याकुमारी भी गए, उस जगह से शुरू किया जहां से उनके पिता का निधन हुआ था, शहीद हुए थे, और वहां तक गए जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आग में झोंका गया था। तमाम जगह उनकी सुरक्षा से लोग भाग गए। यह हालत हुई थी कश्मीर में। बावजूद इसके राहुल गांधी न डरे न झुके।
यही नरेंद्र मोदी का डर है। इसलिए ये भगवाई आतंकी कट्टरपंथी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। यही बात, उनकी जान को खतरा है, यह बात खुद भारत सरकार के खुफिया विभाग ने कही। लेकिन राहुल गांधी जन नेता बन चुके हैं, वो जनता के दर्द की बात कर। आज मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का निमंत्रण कार्ड देने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास पहुंचे। अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। इस बीच एशिया के सबसे अमीर इंसान यानी कि मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कुछ ही देर बाद 10 जनपद स्थित आवास से रवाना भी हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। आपको बताते चलें कि 12 जुलाई को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होने वाली है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इज्जत के साथ में उनसे वह कार्ड रिसीव किया और सिर्फ 10 मिनट में उनको वहां से रवाना कर दिया। और उसके बाद राहुल गांधी उन गरीब मजदूरों के पास गए, उन लोगों के पास गए जो मजदूरी करके मेहनत कस है और करके अपना जीवन यापन करते हैं, इस देश के निर्माण में काम करते हैं। उनके पास गए, उनके पास उन्होंने घंटों लगाया, लेकिन देश के सबसे बड़े रईस को उन्होंने चंद मिनट में निपटा दिया। इसलिए राहुल गांधी जननायक है और उन्होंने उन लोगों के दर्द को समझा, उनकी समस्याओं को समझा और उनको जाना। तो राहुल गांधी उस सच के प्रतीक है। राहुल गांधी को जब भी कोई अपना दर्द बताता है, चीजें बताता है, वो उस पर एक्टिव होते हैं और वो हुए, वो दिखाई दिया। तो राहुल गांधी का ही संबल था कि आज हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और राहुल गांधी ने पूरा उनका सपोर्ट किया। कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, जिसकी बदौलत वो अदालत में है बात सामने आ सकी कि वो निर्दोष थे, भाजपा ने उन्हें फंसाया था, उन्हें वो किया था। और जब उन्होंने शपथ ली तो आज एक आदिवासी को, असली आदिवासी को सम्मान मिला, किसी गुलाम आदिवासी को नहीं। तो वह सामने दिखाई दी। इसी तरीके से हाथरस में देखिए, हादसा हुआ, सब कुछ हुआ, सारी चीजें, वहां वो स्वघोषित भोले बाबा वो भाग जाता है पुलिस के आंखों के सामने। वीडियो फुटेज आ गया कि जो कहता था कि चाहे बम फूटे, चाहे कुछ फूटे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस जो मेरे भक्ति में आएगा, चरण धूल लेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सैकड़ों लोग वहां मर गए, लेकिन वो जैसे ही देखा भगदड़ मची, उन्हें बचाने के लिए काम करने की बजाय वो वहां से भाग गया अपनी सुरक्षा लेकर। उसके भागते हुए का वीडियो आ गया सामने। तो इससे आप समझिए। और उसके बाद पुलिस कह रही अब हम उसे खोज नहीं पा रहे, पुलिस खोज नहीं पा रही। यह स्थिति है इस देश में। हमने देखा इस देश में तमाम सारे लोगों की मौत को लोग मार दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। आज देश की एकमात्र इकलौती उम्मीद राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्योंकि मुद्दों पे लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, कामगारों के लिए और हर पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लिए, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने संसद में मुद्दे उठाए। अल्पसंख्यकों के साथ होते अत्याचार का भी मुद्दा उठाया और तब उन्होंने बताया कि ये हिंसा और नफरत करने वाले लोग कभी हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू तो सबको साथ लेके चलता है, यह सत्य है। इसलिए बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए राहुल गांधी की जिंदगी को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ इसरो के चेयरमैन कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को गगनयान से अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष में जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं, मणिपुर के लोगों का दर्द साझा करें, उन लोगों से मिले। राहुल गांधी उनसे 2 बार मिल के आए, क्या एक बार भी नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते? राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड हो, महिला ब्रिगेड हो, सब वहां लगातार सेवा कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। यही वजह है कि वहां के लोगों ने 2 की दोनों सीटें कांग्रेस को सौंपी है।
जबकि वहां पर डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी इतने डरपोक हैं। उनकी पार्टी सिर्फ शांति अहिंसा की बात करने वाले, प्रेम की बात करने वाले, मोहब्बत की बात करने वालों पे हमला करने का काम करेंगे। उनके लोग राहुल गांधी जैसे मोहब्बत के जननायक पर हमला करने, उनको खत्म करने की सोचेंगे, साजिश रचेंगे। उनके लोग क्या करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट तो यही बताता है कि राहुल गांधी को इन भगवाधारी जो नकली हिंदू हैं इनसे खतरा है। राहुल गांधी को खतरा इन दक्षिण पंथियों की पूरी नफरत की राजनीति से, और इन्होंने तमाम सारे लोगों को मारा है। कर्नाटक में उस पत्रकार को, महिला पत्रकार तक को मारा था। उसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में मॉब लिंचिंग, कहीं कुछ इस तरीके से इन्होंने किया है। लोगों को मार के किस तरीके से मार देने का इन्होंने काम किया है। ट्रेन में चलते हुए लोगों को मार देने वाला काम हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से नफरत पनपाई जा रही है। देश में झूठ परोस के वीडियो को आधा एडिट करके यह किया जा रहा है, जिससे राहुल गांधी पर हमला करा दिया जाए और कहा जाए ये तो नेचुरल था, लोग गुस्सा थे, कर दिया। जबकि जिन्होंने पूरा भाषण सुना है वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा यदि किसी का इतना बड़ा भाषण सुना गया है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। संसद टीवी इसका रिकॉर्ड है। तो यह आप समझ लीजिए, इसलिए नरेंद्र मोदी को जलन है क्योंकि उनको नहीं सुना जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि इतना बचकाना भाषण प्रधानमंत्री देगा, इतना गिरा हुआ भाषण देगा, ये सोचा नहीं जा सकता था कि गरिमाहीन भाषण देगा प्रधानमंत्री। वहीं राहुल गांधी का भाषण एक स्टेट्समैन का भाषण, एक जननायक का भाषण। निश्चित रूप से यही डर है, इसलिए राहुल गांधी की जान को भी खतरा है। और देश में नेता प्रतिपक्ष जो देश की आवाज है उनको भी खतरा है। तो देश की आवाज को दबाने का काम मोदी और उनके कट्टरपंथी समर्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जय